वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 4। ठीक है, तीन पार्ट अपने डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं हर पार्ट में। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके चैनल में चेकआउट कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अपन हर पार्ट में डिस्कस करते हैं, जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो चीज़ अपने को निकालना है। पॉलिनोमियल अपने को दिया हुआ है, पॉलिनोमियल अपने को क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। ठीक है, अपने को क्या करना पड़ता है, इसको कंपेयर करेंगे जो उसका जनरल फार्मूला है, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके साथ अपन कंपेयर करेंगे तो देखें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a होगा। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब a का वैल्यू आ गया 1। s का कोएफिशिएंट b है, मतलब s का कोएफिशिएंट यहाँ 10 है, मतलब b का वैल्यू हो गया 10। कांस्टेंट है हमारा c जो कि है 24। ठीक है, प्लस होगा तो प्लस के साथ लेंगे, माइनस होगा तो माइनस के साथ लेंगे। a b c तो अपने को मिल गया। अब रही बात सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है, वैल्यू को बस कुछ नहीं उठा के रख लेना है। माइनस फॉर्मूला का है बी का वैल्यू है 10 अपॉन ए का वैल्यू है 1। माइनस 10 1 से डिवाइड करोगे तो क्या है, माइनस 10 आ गया अपना सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है सी बाई ए, सी का वैल्यू है 24, ए का वैल्यू है 1। 24 को 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा 24। तो सम ऑफ जीरोस है मेरा माइनस 10, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है मेरा 24। कुछ नहीं, ईजी सा फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ए बी सी का वैल्यू आप इस जनरल फॉर्म से निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एस का कोएफिशिएंट बी, कांस्टेंट जो है हमारा सी। अगर यहाँ पे -24 होता तो यहाँ पे -24 आता, अपन यहाँ पे -24 ही रखते। तो वैल्यू जैसा प्लस में तो प्लस में उतारोगे, माइनस में है तो माइनस का उतारोगे। साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे अपना दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 नंबर में के क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। 2 पॉइंट अपने को दिया हुआ है 1 2 5 10। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा सबसे पहले अपन उसको सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा पॉइंट को क्या बोलते हैं, लेट। पहला पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, ए को मान लिया मैं 1 2। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को मैं बी मान लिया 5 और 10। अब रही बारी मेरी x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y2 कौन सा है, उसको पहचानना है, फॉर्मूला में उठा के डालना है। x1 y1 x2 y2 खत्म। x1 y1 x2 y2, तो x1 है मेरा 1, y1 है मेरा 2, x2 है मेरा 5, y2 है मेरा 10। खत्म, इजी है। उसके बाद मेरे को जो निकालना है ग्रेडियंट, छोटा सा फॉर्मूला है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू डाल दो, y2 माइनस y1 मतलब y2 है मेरा 10 माइनस y1 है मेरा 2 अपॉन x2 है मेरा 5 माइनस x1 है मेरा 1। 10 माइनस 2 कितना होता है 8, 5 माइनस 1 कितना होता है 4। कटेगा 4 से 2 टाइम्स कटेगा 8, मतलब मेरे ग्रेडियंट आ गया फाइनल आंसर 2। ठीक है, कुछ नहीं, अपने को सिर्फ ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। सब चीज़ क्वेश्चन में दिए रहेगा आपको, x1 y1 x2 y2। बस इसमें आगे पीछे कन्फ्यूजन मत करना, चुपचाप पॉइंट लिखना, जो वैल्यू आपको लिखना, फॉर्मूला लिखना, वैल्यू रखना, तो मार्क आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स अपने को निकालना है, मतलब अपने को क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। लास्ट टर्म अपने को दिया हुआ है, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है 8 15 22 128, मतलब लास्ट टर्म मेरा क्या है 218। ये अपने को एपी दिया हुआ है 8 15 22 स्टिल गोज ऑन। ठीक है, अपने को निकालना है n का वैल्यू। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। जो एपी है हमारा, उसमें से ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है 8, ए का वैल्यू मिल गया मेरे को 8। टी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 15 माइनस 8, यानी कि डी मेरा आ गया 7। लास्ट टर्म मेरे को दिया है 218, लास्ट टर्म मतलब ए एन का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 218। क्या निकालना है अपने को, एन निकालना है। ए एन का जो फॉर्मूला है उसको लिख लेंगे अपन, ए एन का फॉर्मूला ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये स्पेशल फॉर्मूला है, सबसे मेन है। ये वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो 99% क्वेश्चन इसी से बनता है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, सबको वैल्यू उठा के रख दो। एन का वैल्यू आपको निकालना है, एन का वैल्यू है 218 इक्वल टू ए का वैल्यू है 8
प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है नहीं मालूम, d का वैल्यू हो गया 7, बस इसी को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 218 इसको अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7n वाले को, 8 को अपन इधर ले आएंगे तो क्या होगा 218 माइनस 8, यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, 218 मिट गया तो 210, 7 इंटू n, 7n माइनस 7 बन जाए 7। अब माइनस 7 को इधर ले आएंगे तो 210 माइनस 7 इधर आ जाएगा प्लस 7, यहाँ क्या बचा 7n, 210 प्लस 7 हो जाएगा 217। n का वैल्यू निकालना है, 7 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या होगा डिवाइड, तो 217 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, मतलब हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है 31। कुछ नहीं करना है, ए पी अपने को दिया हुआ है, ए पता है, डी अपन निकाल लेते हैं माइनस करके, ए एन अपने को दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स बोला है मतलब अपने को एन निकालना है। फार्मूला में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए एन का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी, सबको वैल्यू को रखो, ईजी है, इधर उधर ट्रांसफर करो, इजीली आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में सरफेस एरिया दिया हुआ है, सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, और अपने क्या निकालना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो अपने को डायमीटर पता है, डायमीटर कोई भी फॉर्मूला में यूज़ तो नहीं होता है, तो अपने को अगर रेडियस पता है तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, तो अपन रेडियस निकालेंगे सबसे पहले, डायमीटर अपने आप निकल जाएगा। तो जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना है 154, ठीक है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला लिख लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 154, पाई का वैल्यू को रख देंगे अपन लोग, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। आर को यहाँ छोड़ के बाकी सबको अपन उस साइड ले जाएंगे, वहाँ पहले से कौन है 154, 7 डिवाइड में तो वहाँ जा क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 इंटू 22 यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ जा क्या होगा डिवाइड। इसको अपने को सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, 154 और 22 दोनों आता है 11 के टेबल में, ये कटेगा 2 टाइम्स, और 154 11 के टेबल में कटेगा, 11 1 जा 11 4 14 टाइम्स। ठीक है, 11 के टेबल से काटे ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 11 के टेबल से हम लोग काटे, 11 2 जा 22, 11 इंटू 14 154, 14 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं, या डायरेक्ट 2 से भी मैं काट सकता हूँ, 2 तो है मेरे पास यहाँ पे, 2 7 जा 14। अब कटने के लिए और कुछ बचा नहीं, क्या क्या बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, 7 इंटू 7/4। ठीक है, 7 इंटू 7/4 मतलब 49/4, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 49/4, 7 समझा 49, स्क्वायर वहाँ जाके क्या बनेगा रूट बनेगा 49/4। तो जो रेडियस है दोनों का, अब अपने को स्क्वायर रूट निकालना है, 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो रेडियस मेरा आ गया 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन निकालना अपने को क्या, यहाँ निकाल के छोड़ मत देना, एक नंबर कट जाएगा, निकालना अपने से डायमीटर पूछा था ना, तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, रेडियस का डबल, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है मेरा 7/2, 7/2, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरा डायमीटर क्या बचा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला बस अपने को किसका याद रखना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपने को याद रखना है, बस इजीली आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जस्ट 4th क्वेश्चन का रिवर्स है ना, उस क्वेश्चन में क्या हुआ था सरफेस एरिया दिया हुआ था, अपन डायमीटर निकाले थे, ये वाला क्वेश्चन जस्ट उसी का उल्टा है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ, अपने को डायमीटर अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, अपने को निकालना क्या है सरफेस एरिया। ठीक है, स्फीयर का अपने को सरफेस एरिया अपने को निकालना है। ठीक है, तो अपने को दिया क्या है डायमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है अपने को 28 सेंटीमीटर, अपने को निकालना क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला में डायमीटर तो होता नहीं है, रेडियस होता है, तो डायमीटर को हम लोग क्या करेंगे रेडियस निकालेंगे, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा। ठीक है, d/2 मतलब 28 का आधा, यानी कि 14 सेंटीमीटर है मेरा रेडियस। ठीक है, रेडियस में निकल गया 14 सेंटीमीटर, फार्मूला में उठा के रख दो, मिल जाएगा आंसर। जस्ट पिछले क्वेश्चन का उल्टा है, उसमें अपने को सरफेस एरिया दिया हुआ था, डायमीटर निकालना था, इसमें डायमीटर दिया सरफेस एरिया निकालना है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस अपना 14 मतलब 14 इंटू 14, 7 2 से 14 कट जाएगा, क्या बचा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, 22 4 2 जा 8, 4 2 जा 8,
88 इंटू 2 इंटू 14, 88 इंटू 2, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 8 2 जा 16, 176 इंटू 14, 176 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 7 जा 28, 29 30, 0 कैरी 3, 4 1 जा 4, 5 6 7, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 4 6 7 7 14, 2 4 6 4, तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जस्ट पिछले क्वेश्चन का उल्टा है, उसमें सरफेस एरिया दिया था, डायमीटर अपने को निकालना था, इसमें डायमीटर दिया हुआ है, अपने को सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। देखिए एक ही से मिलता जुलता दो क्वेश्चन बन गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है आपका 4πr²। और एक चीज़ याद रखना, डायमीटर और रेडियस में गलती जो करते हो वो वाला गलती अपने को नहीं करना है। आंसर अपना अच्छे से चेक कर लेना। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, कभी कोई 5 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेंथ के ऊपर। छोटा क्वेश्चन है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो 2 नंबर में आएगा, थोड़ा मीडियम क्वेश्चन तो 3 नंबर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो 4 या 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन इक्वेशन, इक्वेशन कितना बड़ा है और सॉल्व कितना जल्दी होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को निकालना है। एक तो अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है और एक होता है यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो अपने को फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ सबसे पहले अपने को फार्मूला है क्या, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये अपना फार्मूला, इसमें वैल्यू अपने को रखना है। x का 2 वैल्यू आएगा, याद रखना ना, 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है भूल जाते हैं आप लोग, एक निकाल के छोड़ देते हो। अब अपने को यहाँ पे वैल्यू किसका चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, c का वैल्यू चाहिए, जो कि मुझे कौन देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a का वैल्यू क्या है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो होता है a, मतलब a का वैल्यू हो गया 9, b का वैल्यू क्या होता है x का कोएफिशिएंट यानी कि 7, c का वैल्यू क्या आता है कांस्टेंट क्या है -2। साइन का ध्यान रखना है ना, माइनस में तो माइनस भी आएगा, खाली 2 ले लोगे तो पूरा आंसर गलत, एक भी नंबर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। अब सबको उठा के यहाँ रखते -b, माइनस b का वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 9 इंटू सी का वैल्यू है -2। कुछ नहीं, उठा के रखना है अपने को 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ a का वैल्यू क्या है 9। ठीक है, होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। वैल्यू बस अपने हम लोगों ने यहाँ से उठा के फार्मूला में रखा है। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वैल्यू रख लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, -7 है वैसे ही रहेगा, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, -4 इंटू 9 -36 इंटू -2 माइनस हो गया प्लस, और 36 का 2 टाइम्स कितना होता है 72। ठीक है, 2 9 जा 18, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 72 9 10 11 121। ठीक है, 121 का स्क्वायर रूट निकालना है। 121 अपने को तो याद है 11 का स्क्वायर रूट है वो, तो -7 प्लस माइनस 11/18। यहाँ तक अपन पहुँच गए, स्क्वायर रूट अपना आ चुका है, यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब आगे सॉल्व क्या करना है, आगे अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो बीच का जो साइन है प्लस माइनस उसको 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कैसे, x का वैल्यू लिख सकते हो बाई टेकिंग पॉजिटिव साइन, नहीं भी लिखोगे चलेगा लेकिन लिख लेना, बाई टेकिंग पॉजिटिव साइन। अपन पॉजिटिव साइन पहले लेंगे फिर नेगेटिव, तो क्या करेंगे सेम वही रहेगा, -7 प्लस 11/2। जो माइनस का साइन है उसको हटा देंगे। जब एक क्रॉस सॉल्व करेंगे नेगेटिव तो उसमें प्लस का साइन आप लोग हटा दोगे, बाकी सब वैसी रहेगा। देखो -7 वैसी है, 11 वैसी है, 18 है ना, सॉरी। ठीक है, तो -7 प्लस 11/18। ठीक है, तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन में क्या करेंगे, माइनस का साइन हटा दोगे बस, बाकी वैसी रहेगा। तो क्या -7 प्लस 11 कितना होता है 4/18, दोनों 2 के टर्म में कटता है 2/9। क्या आ गया एक आंसर। अब देखेंगे एक बार अपन लेंगे नेगेटिव, बाई टेकिंग नेगेटिव साइन, बाई टेकिंग नेगेटिव साइन में सेम रहेगा, बस प्लस साइन नहीं लिखेंगे। तो क्या -7 है, प्लस माइनस में क्या लेंगे माइनस, क्योंकि नेगेटिव ले रहे, बाकी सब वैसे रहेगा 11/18। ठीक है, -7 -11 क्या होता है -18, तो -18/18, 18 1 टाइम में कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो 2 आंसर आया अपना, वहाँ पे जो भी आंसर आएगा लास्ट में उसको लिख देना। इसका वैल्यू मेरा पहले आया है 2/9,
और एक आया है मेरा -1 लिख देना और लास्ट में उसको बॉक्स बना देना। ठीक है, साफ सुथरा से बॉक्स बना दोगे, चेक करने वाले को ईजी होगा, वो आसानी से समझ जाएगा कि आपका आंसर सही है। तो होप और भी वीडियोज़ आएंगे मेरे, तो कीप वॉचिंग माई चैनल। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी अब तक वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द रिवाइज कीजिए। ज़्यादा दिन आप लोग के एग्जाम के लिए नहीं बचा है।